यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं। ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर जैसी जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। एक दिन पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान जंग के बीच पहली बार ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लगाया फोन। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर बनी रणनीति। जी हां दोस्तों, ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर 28 फरवरी को हुए इजराइल और अमेरिका हमले के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अलावा होर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने पर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा। 4 घंटे का नियम खत्म हुआ। ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम सख्त कर दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करता है तभी उसे रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे का था, जिसे बढ़ाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर अभी भी 50% पैसा ही वापस मिलेगा। इसके अलावा अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि एजेंट और दलाल टिकटों की जमाखोरी न कर सके। नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग अलग फेज में लागू होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली का 21% बजट फंड प्रदूषण से निपटने के लिए 1.03 लाख करोड़ में 22,000 करोड़ दिए। 9वीं 10वीं की लड़कियों को साइकिल, लैपटॉप मिलेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 1.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले साल के मुकाबले 3,700 करोड़ यानी कि 3.7% ज्यादा है। इस बार ग्रीन बजट पर खास जोर दिया गया है। कुल बजट का 21.44% यानी कि 22,236 करोड़ रुपए पर्यावरण और प्रदूषण से निपटने के लिए खर्च किए जाएंगे। बजट में 62,000 करोड़ रुपए योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, जबकि 41,000 करोड़ राजस्व और पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए हैं। शिक्षा को 19,000 करोड़ दिए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य के लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने बजट में 9वीं और 10वीं की 13 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सीसीटीवी कैमरों से वीडियो फुटेज